कहते हैं आदमी पुण्य का फल तो चाहता है लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता है, और पाप का फल नहीं चाहता है लेकिन पाप यत्न पूर्वक करना चाहता है। कुछ पाप ऐसे हैं जो ग्रस्त अवस्था में हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के पास ही चेतनाओं के भेद किए हैं, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और कहते हैं ज्ञान चेतना। तो एक इंद्रिय है, वो कुछ नहीं कर सकता है, उसे कर्मों का फल ही भोगना पड़ेगा। हम कहते हैं कि ये पेड़ों का पुण्य का उदय है, ये जल का पुण्य का उदय है, अग्नि का पुण्य, उसका पुण्य का उदय कहाँ है? वो तो मिथ्याती है, वो तो विचार भी नहीं कर सकता है, देख भी नहीं सकता है, सोच भी नहीं सकता है, वो मात्र स्पर्श कर सकता है, इसलिए उनके पुण्य का उदय नहीं है। और एक इंद्रिय से करोड़ों करोड़ों जन्म के असंख्यात असंख्यात भव्य में एक इंद्रिय में बिताना पड़ता है। तभी तो कहा है दुर्लभ के निगूढ़ से थावर अर तरस गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। हमें क्यों कहा है कि संक्लेश नहीं करना? एक बार एक इंद्रिय में चले गए, और वैसे भी हेडक्वार्टर तुम्हारा एक इंद्रिय रहा है। 10 पर्याय मात्र 2000 सागर के लिए मिलती है, क्योंकि कहते हैं संभल जाओ बंधु, संभलना है वरना बहुत पछताना होगा। अपनी कालुई करतूतों पर हमें बहुत पछताना होगा। एक नहीं असंख्यात जन्मों में हमको निगोद में जाना होगा। क्योंकि सोच कर देखो, लोग कहते हैं पेड़ तो मजे में है। अरे पेड़ मजे में है, उन्हें सर्दी का दुख, उन्हें गर्मी का दुख, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, बच नहीं सकते हैं। ऐसी संक्लेश महाशुभ कर्मों का फल है जो एक इंद्रिय में पैदा हुए, उनके कैसे पुण्य हो जाएगा? और वो कुछ कर ही नहीं सकते। सबसे बड़ी बात तो है कि मनुष्य जन्म ही ऐसा है जहाँ हम यत्न पूर्वक पुण्य कर सकते हैं, जहाँ हम पापों से बच सकते हैं, जहाँ हम अनर्थ दंड से तो पूरे ही बच सकते हैं। और हमें क्या करना है? अपनी चेतना को, जो ज्ञान है हमारा, इस ज्ञान को क्या करना है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान हो सकता है, अभी है नहीं। यदि हमें मिथ्यात का उदय है, अभी हमारा इंटरेस्ट उसमें है कि निंदा हो जाए, चुगली हो जाए, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने गलत किया, ये अच्छा किया। राजनीति यदि धर्म में भी लाने की कोशिश करते हैं, कसाएं पनपाते हैं, मंदिरों में भेद करते हैं। एक जगह मंदिर बन रहा था, हमारा ठहरना हुआ, हमने कहा इतना बड़ा मंदिर, पास में तो एक मंदिर है, फिर इतना बड़ा मंदिर क्यों बन रहा है? उस कारीगर ने कहा कि पीछे देख लो। हमने कहा अरे तुम भगवान तो आगे बना रहे हो, पीछे क्या देख लें? बोला आप जाके तो देखिए किसका मंदिर बन रहा है। पीछे शिलापट लिखे जा रहे थे, पता चला भगवान का नहीं, अहंकारियों के मंदिर बन रहे हैं। जितना हम मंदिरों में पत्थर लगा रहे, इतना दिल को मौन कर लेते, इतना पैसा संस्कारों पर लगा देते, इतना पैसा वास्तव में हम क्या करते हैं? ये मार्बल टूट जाएगा, दूसरा मार्बल लगा देंगे, ये टाइल्स अच्छे नहीं है। ये जड़ को क्यों देखते हो? परमात्मा से शिक्षा लो कि चक्रवर्ती की विभूति ना कुछ है समोसरण में, फिर भी योग निरोध करने के लिए वो धन्य तेरस हो गई। क्योंकि कुछ लोग आए, कुछ लोग आज की तरह बहाने बनाते रहे, आज काम है, कल चलेंगे, कल चलेंगे। कोई बता के तो किया नहीं था कि योग निरोध को जा रहे सब लोग आ जाओ। वहाँ तो जब परम ध्यान की अवस्था बनी, और पहले से ही केवल ज्ञान भी कब होता है? अरे केवल ज्ञान तो बहुत ऊंची चीज है। हमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान भी कब होता है? जब हमारी समीचीन नजरिया हो जाए, जब हम त्याग नहीं कर सके लेकिन पाप को पाप तो समझ सके। आज तो हम पाप को पाप भी नहीं समझते हैं। आपको पता है कि हमें आर्त ध्यान तो दुख के उदय में होता है, पाप के उदय में होता है। पाप का उदय मैंने इष्ट वियोग है, अनिष्ट संयोग है, पीड़ा चिंतन है, निदान बंध है, ये सब हमें पाप के कर्म के उदय में होते हैं।
लेकिन हम अपने बच्चों को पाप पाप नहीं बताते हैं। हम निदान इधर से नहीं करें, भले परभव कई तो निदान नहीं करते, ये निदान नहीं है क्या? भोगों की हर आकांक्षा निदान है। हमको बहुत बढ़िया परिवार मिले, बहुत ऊंचाइयों पर जाएं, हमें लोग पूछें हमें स्वर्ग मिले, क्या निदान ही तो है। स्वर्ग की परिभाषा हमें परमात्मा की आराधना करते हैं इतना पता नहीं है स्वर्ग में। हमें सिर्फ इतना पता है कि बहुत सुंदर भवन मिलेंगे, बहुत दिनों तक वहाँ अच्छे से जीने मिलेगा, अच्छी स्त्रियाँ मिलेंगी। कई लोग कहते हैं यहाँ पर हमने 10 लक्षण पास किए, वहाँ जाकर क्या होगा? गले से अमृत झरेगा। हमने कहा यहीं की रोटी खा लेते, यहाँ अमृत मिलेगा इसलिए त्याग मत करो। अरे त्याग उस स्थिति तक पहुँच जाए जहाँ पहुँचकर भूख समाप्त हो जाती है, जहाँ पहुँचकर मोह रहता नहीं। धक्का देने से अंधकार मिटता है क्या? लाख अंधकार को धक्का दो, मंत्र जपो, अंधकार नहीं मिटेगा। एक जरा सा दीपक जला दो, अंधकार रहेगा ही नहीं। हमारे जीवन में एक सम्यक्त का दीप जल जाए, मिथ्यात्व नहीं रहेगा। सम्यक्त का दीप हम रोज बोलते हैं कि भगवान मुझ में तुझ में बस भेद यही, इतना सा भेद है। इतनी काई की काई जमी हुई, आज भी हम जमाने पे ही लगे हुए हैं। इस जीवन में क्या करते हैं? पूरी 70-80 साल तक जिए तो घर की जितनी चिंता करते हैं उतनी अपनी चिंता की। कभी सोचा, ये देखा कि मैंने इससे व्यर्थ में कुछ कह दिया, क्या फायदा हुआ? ये मेरे क्रोध की पर्याय थी और मैंने बेकार में दूसरे को निमित्त बनाकर कह दिया। ये सिर्फ मुझे क्रोध दिलाने की कोशिश कर सकता है, दिला नहीं सकता है। ये मेरे अंदर विकृति की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन विकृति ला नहीं सकता है। देखो श्रीपाल को देखो, आपको पता होगा श्रीपाल धवल सेठ ने क्या किया था, लेकिन उन्होंने एक बार कहना चाहिए, कहा तो न्याय तो मिला, लेकिन सच पूछो उन्होंने फांसी की सजा रुकवा दी थी। चंदन वाला का दृष्टांत लो, मूलत सेठानी ने कितनी शंका की थी, लेकिन वो फिर भी कहती है कि माँ आपके कारण मुझे महावीर को, मुनि को हार देने का सौभाग्य मिला, इससे बड़ी क्या बात है। हमारा नजरिया इतना अच्छा हो सकता है क्या कि आपने गाली बकी, मुझे एक संबर और निर्जरा का मौका मिला, मुझे क्रोध नहीं आया। हमें तो कोई एक कहे तो हम 4 कहने को तैयार रहते, कोई इतना सा संकलेश करा दे हम इतना बड़ा अपने आप कर लेते हैं। विचार करके देखना, हम पाप को कितना बढ़ाते हैं, पुण्य को कितना छोटा करते हैं। हम कोई बढ़िया काम हो उसकी तारीफ नहीं करते हैं, कोई संयमी हो उसका प्रचार नहीं करते हैं। आज कोई किसी के घर में भी गलती हो जाए, कोई की बच्चे बच्चियां समय के अनुसार विपरीत धारा में चली जाएं, हम तुरंत सबको फोन लगा लगा के कहेंगे, अरे क्यों इतनी ऊर्जा? आपने तत्वार सूत्र पढ़ा है कि पर की निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होता है, और अपनी निंदा गर्हा आलोचना ये सब करने से, प्रायश्चित पश्चाताप करने से पापों की निर्जरा होती है। हमें पुण्य का बंध होता है। हम रोज आलोचना पढ़ लेते हैं कि भगवान नदियन विच नीर धुआए, कोसन के जी मराए, और क्या कहते हैं, सुपने मदि दोष लगाया, फिर जाग विषय बन दायो। ये सब पढ़ लेते हैं, लेकिन वही हालत है ना। हम खूब कसमें खा लेते हैं, खूब प्रत्याख्यान कर लेते हैं, कायोत्सर कर लेते हैं कि आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। जैसे ही निमित्त मिलता है, इतनी कमजोरी रहती है, तुरंत वो काम कर लेते हैं। हमें कोशिश करना है, हम पुण्य भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जब तक हमें वो रास्ता, वो मंजिल नहीं मिली है, जब तक हमें शुद्धोपयोग की एकाग्रता जैसी भूमिका नहीं बनी है, तब तक प्रयत्न पूर्वक हमें क्या करना है? पाप को छोड़ना है और पुण्य को करना है। क्यों करना है? क्योंकि बच्चे से कुछ लेना हो तो हम कुछ से लोभ दिखाते हैं, उससे अच्छी चीज दिखाते हैं, बच्चा तुरंत छोड़ देता है। आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे चाकू ले लें या माचिस पकड़ लें तो हम तुरंत उससे अच्छी उनकी पसंद की चीज ला के देते हैं,
और बच्चे तुरंत उसको फेंक देते हैं। हमारे जीवन में भी पाप बहुत दुखदाई हैं, हंस हंस कर बांधते हैं, रो रो कर नहीं छूटते हैं। वर्तमान योग भरा पड़ा हुआ इसी से कि जब जब जुबान भी फिसली तो औरतों को तो कुछ नहीं हुआ और घर में और राज्य में लाखों लोग मर गए। आज क्या हमारे कारण, परिवार में, समाज में, इसके कारण नहीं, अहंकारी लोगों के कारण आज समाज में कितना विघटन है। आपके यहाँ ना भी हो वरना कोर्ट कचहरियों में केस पड़े हुए हैं लोगों के। मुझे तो शर्म भी आती है और दुख भी होता है। हम अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं, हमारे यहाँ चित्र लगा होता है, आपके यहाँ भी लगा हुआ है। गाय और सिंह एक घाट पर पानी पीते हैं और हम जैनी भाई एक साथ नहीं रह पाए, इससे छोटी और कोई बात नहीं। हमने परिवार छोटे कर लिए, बुद्धि छोटी कर ली, धर्म शॉर्टकट कर लिया, सब कुछ तो कर लिया, लेकिन मौत शॉर्टकट नहीं होती है। मौत तो निश्चित है, आएगी। साधु भी जीता है, आप भी जीते हैं, साधु भी कर्म करता है, आप भी करते हैं। 5 इंद्रियों का उपयोग वो भी करते हैं, देखने का, सुनने का, बोलने का, चलने का, खाने का, सब इंद्रियां उनकी भी काम करती हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां उन्हें मोक्ष ले जाती हैं और हमारी इंद्रियां हमारे को नरक ले जाती हैं। बड़ी अच्छी बात पूज्यपाद स्वामी ने कही है इष्टोपदेश में कि साधु खाता हुआ नहीं खाता है, साधु चलता हुआ नहीं चलता है और साधु बोलता हुआ भी नहीं बोलता है। क्योंकि चलते हैं तो कैसे चलते हैं, कितना विवेक है। और उसके बाद भी यदि कोई जीव मर जाता है, कभी कभी आपने देखे होंगे कागज में इतने छोटे जीव होते हैं कि ढंग से दिखाई भी इतने छोटे होते कि बहुत ही गौर करो तो दिखाई देते हैं, वरना दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे कोई सूक्ष्म जीव हो, क्योंकि वैसे तो साधु 4 हाथ भूमि को देखकर चलते हैं, फिर भी कोई सूक्ष्म जीव आ जाए तो उन्हें हिंसा का दोष नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उन्होंने ईरिया समिति से चल रहे थे। अब इतना सूक्ष्म जीव है कि नजरों में आ ही नहीं रहा, तो उसका बचाव कैसे कर सकते हैं? लेकिन बचाने का लक्ष्य है, प्रमाद नहीं है। हमारे यहाँ प्रमाद को ही आचार्यों ने हिंसा कहा है, प्रमाद को ही पाप कहा है। पनमिथ्यात योग 15 द्वादश अविरत जानो, 5 और 20 कसाय मिले तब 57 मानो। हम क्या करते हैं, प्रमाद को 4 कथाएं, भी कथाएं, आर्तोध्यान, ये सब हम प्रत्येक क्षण इन्हीं की चर्चा करते हैं। मुनि राज 4 हाथ भूमि देखकर चलते हैं। यदि धूप से सर्दी में भी जाएं तो परिमार्जन करते हैं, यदि करवट भी लेना हो तो परिमार्जन करते हैं। यदि साधु की इतनी अस्वस्थता हो कि वो परिमार्जन भी नहीं कर पाए तो क्या करते हैं? और संघ के मुनिराज उनका परिमार्जन यानी पीछे से भूमि का शोधन करना। परिमार्जन का मतलब है तो उसको जीवों को कोशिश करना कि जीव हो तो यहाँ से हट जाए। कितनी उनकी अहिंसा है, धन्य है। लेकिन वो किसी चीज का आदेश भी नहीं देते हैं। हम कहते हैं इनके आशीर्वाद से बन रहा है, वो आशीर्वाद भी नहीं देते हैं। वो जानते हैं कृत से, कारित से, अनुमोदना से, समरम समारंभ सबका त्याग होता है। वो मंदिर बनाने का भी उपदेश नहीं देते हैं। वो किसी चीजों में आरंभ में उनकी मन वचन काय से त्याग है, कृत कारित अनुमोदना से त्याग है। महल आदि के जाग चिनाई अपन पढ़ते हैं कि महल आदि बनाने में कितनी हिंसा होती है। तो हमें विचार करना है, हम साधु नहीं बन सकते हैं तो कम से कम देख के तो हम भी चल सकते हैं। हम देख कर चलने हमें पुण्य बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है जीव मर ना जाए इसलिए नीचे देख के चलना है। बड़ी अच्छी किसी ने कही है, नीचे देखे 3 गुण पड़ी वस्तु मिल जाए,
ठोकर लगने से बचे जीव जंतु बच जाए, कि तुम्हें नीचे देखकर 3 गुण फायदा है, लेकिन अपन ऐसे अकड़ के चलते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी बातचीत में बड़ी बड़ी चीज आ जाए नीचे तो भी हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि आजकल आदमी नीचे देखना भूल गया। तो इरिया सम्मति, भाषा सम्मति, आपको पता है भाषा सम्मति में कैसा बोलते हैं? जग सुहित करि सब हित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रमि रोग हरि जिनके बचन मुख, चंद्र ते अमृत झरे। कि जग सुहित कर सब हित हर, कैसा वचन बोलना चाहिए? हित हो, मित हो और प्रिय हो। जग सुहित कर, सिर्फ अपने लोगों का हित करने वाले नहीं हो। आपने देखा होगा हम जरा से, हम लोग कहते हैं रावण के 10 मुख थे, हमने कहा यहाँ तो 1 मुख वाला 10 मुख की बातें करता है। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। धर्म के नाम पर हम सिर्फ पैसा दे देते हैं मंदिरों में, कि हमारी तरफ से इतना लिख लो, हमारी तरफ से इतना लिख लो। अरे जीते जी, यदि तुमने मंदिरों में, धर्मशालाओं में धर्मात्माओं को रखा तो धर्मशाला, नहीं तो काहे की धर्मशाला। मंदिरों में आकर मन बदले तो मंदिर है, वरना उन्हीं ईंटों से बना है जिनसे कि आपका घर बना है। यहाँ आकर भी तेरी मेरी होती है, राग द्वेष होता है, तो समझना भी मंदिर में प्रवेश ही नहीं हुआ, प्रवेश भी नहीं हुआ मंदिर में। परमात्मा के दर्शन तो बहुत दूर की बात है। हमारी वाणी में ऐसी कर्कशता छुपी होती है, यहाँ आकर भी हम व्यंग कर लेते हैं। शांति धारा चल रही है और कोई आगे आके खड़ा हो जाए तो क्या होता है? अपनी अशांति धारा चालू हो जाती है। एक व्यक्तित्व आया और बोला माता जी हम शिखर जी गए थे, शांति नहीं मिली। हम महावीर जी गए, शांति नहीं मिली। हम गिरनार जी गए, शांति नहीं मिली। अब कहाँ मिलेगी? बहुत जीवन में अशांति है। हमने कि अशांति कहाँ पैदा की थी? बड़ा चालबाज है, अशांति पैदा करनी थी तो मेरे पास नहीं आया पूछने की करूं कि नहीं। तूने अपने आप बिना पूछे अशांति पैदा कर ली। अब शांति के लिए, अरे जिस जगह से अशांति पैदा हुई थी उसी जगह से शांति होगी। जिन कारणों में आसक्ति थी तो तुम्हें क्या आकुलता हुई थी, उसी में थोड़ी सी आसक्ति कम कर दो, विरक्ति हो जाएगी। जितने कदम आप पूरब की तरफ बढ़ाते हो या घर की तरफ बढ़ाते हो तो घर के पास पहुंच जाते हो, और उतने ही कदम विपरीत धारा में बढ़ना हो तो क्या होगा? उतने ही कदम यदि आप विपरीत धारा में बढ़ाएंगे तो आप मोक्ष पहुंच जाएंगे। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं घर छोड़ दो तो सब छूट जाएगा। अरे घर छोड़ दोगे, पहाड़ पे चले जाओगे, पहाड़ से उतरोगे, फिर पता चलेगा कि संयम था कि नहीं। हम जिस परिस्थितियों में रह रहे उस परिस्थितियों में सजगता रखेंगे। यदि हम घर में भी जरूरत है उतना ही बोल रहे हैं, नहीं पूछ रहे तो और अच्छी भलाई टली। ये तो थोड़े से दिन के सराय खाना है, यहाँ सबको जाना है। कुछ दिनों को आए थे 60 जियो, 70 जियो, 80 और 85 जियो। तनक सी जिंदगी पे काहे इतरात हो, थोड़ी सी जिंदगी है, यहीं सब मेला मिला था, यहीं बिछुड़ जाएगा। कहते किसी से क्या सिकवे क्या गिले करना, क्योंकि खूबसूरती चीज़ों में नहीं होती है, खूबसूरती तो हमारे दिल और दिमाग में होती है। तो हम परमात्मा के मंदिर में ये सब देखने नहीं आते हैं, हम परमात्मा का गुणानुवाद करने आते हैं। और गुणानुवाद भी हमारे गुणानुराग से होता है। जिस समय हमें एक ललक जगेगी, बस 3 लोक में आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं, आप तो कृत हो गए, जो करना था वो कर चुके, तो क्या होगा? अभी शांति विधाता कहते हैं भगवान आप शांति के विधाता हो,
और मैं आपके शरण में क्यों आया हूँ? क्योंकि मुझे भी शांति चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है। स्वदोष शांता भीतात्म शांति, शांति विधाता शरणाम गतानाम भूयात भव क्लेश भयोप शांति। भगवान और शांति नहीं चाहिए अब घर की, भव की पद्धति की शांति हो, भव की पद्धति हमारी अल्प हो जाए, और भव नहीं चाहिए। ना चाहूँ मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूँ, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता। मैं स्वर्ग भी नहीं चाहता हूँ। कुतवाली दिन चार भई फिर कुरपा और जाली, तैते चैथा वर्तन धरें यूं परिवर्तन पूरे करें। कहते हैं यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो फिर हम एक इंद्रियों में आकर पैदा हो जाएंगे, फिर निगोद में चले जाएंगे। 2000 सागर के लिए ये त्रस पर्याय मिली है। सोचना यदि 2 बार नरक में, यदि एक बार साथ में नरक में चलेगा तो दोबारा जाना पड़ता है। तो कितने 33 सागर वहाँ की आई हुई, 66 सागर तो लो एक बार में निकल गए। एक बार तीव्र संक्लेश कर लिया, क्रिया करना कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि महामत्स्य तो चाहे तो एक बार सांस ले तो कितने जीव आ जाए, लेकिन वो सोता रहता है और कान में बैठा हुआ इतना सा जीव है, तंदुल मत्स्य बोलते हैं, वो खा नहीं सकता। इतना चावल बराबर है तो क्या खाएगा किसी, लेकिन वो बैठी बैठे वहाँ योजना बनाता है और वो भी साथ में नरक जाता है, वो भी साथ में नरक जाता है। सोच कर देखना हम कितना पाप बंद कर रहे हैं दुनिया में, जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। किसी के घर में झगड़ा करा कर अपन को क्या मिलेगा, लेकिन फिर भी किसी के मरने पर भी जाते तो पूछते वो आया था कि नहीं, बोले नहीं आया था, बोले तू भी मत जाइए, उसका भी तो काम पड़ेगा। अब बताओ वैसी आध्यात्म विकसित होना चाहिए वहाँ। मौत जैसे प्रसंगों में हम राग द्वेष बढ़ा रहे हैं, तो कह राग द्वेष कर तार कथा कबहू न करीजे। जो राग और द्वेष को बढ़ाती हो ऐसी कथा नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? हमें अपने आप में इतना सतर्क रहना है कि बोली हो तो जिनवाणी की हो। कम से कम 1 घंटा 2 घंटे का रोज मौन का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि मौन का अभ्यास नहीं हुआ तो आखिरी टाइम में भी वही घर परिवार बच्चे ही याद आएंगे, क्योंकि हम उनमें रचे पचे हैं। हमें आगम के अनुसार जो सत्य, आप लोग बोल सकते हैं ना घर परिवार में, इतना तो बोल सकते ये चीज़ खत्म हो गई, ये चीज़ नहीं लाए, या बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा बहुत डांट सकते हैं, लेकिन किसी का अहित नहीं हो। और मित, हम कितना अमित बोलते हैं, कितना कोई योजना नहीं होती, जरूरत नहीं होती। अब देखो मौसम होगा ऐसा, बोलेंगे आज ठंड है ना, सामने वाले को नहीं दिख रही क्या? बोले आज मौसम ऐसा है, और आप कहाँ जा रहे हैं? पूजन की डिब्बी हाथ में, तो पता है ना कि मंदिर जा रहा है। लेकिन हमें बोलने की इतनी बीमारी है कि हम बोलते जरूर हैं, हम बोलें, लेकिन हमारा बोलना भी किसी का सतपथ। आपको पता है मुनिराज के बारे में आता है कि मुनिराज से पूछा चिड़िया जिंदा है या मरी है? मुनिराज को पता था कि जिंदा है, अभी तो पकड़ी थी उन्हीं के सामने उसने, लेकिन मुनिराज बोल देते कि जिंदा है तो थोड़ा सा उसे इतने हाथ को बाहर से क्या पता चलेगा, दबा दोगे मर जाएगी वो। उनने कहा कि मरी है, क्योंकि पता होते भी एक जीव की रक्षा हो रही है, हमें बोल देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीव की रक्षा का भाव है। एक सेठ जी के पास, एक सेठ जी का लड़का था, बीमार था, और कहते हैं वो वैद्य जी के पास गया। वैद्य जी और सेठ जी की बहुत दिनों से ठनी हुई थी, कोई बात पे झगड़ा हो गया था, तो वैद्य ने सोचा एक ही लड़का इसका, आज बताता हूँ इसको। इसीलिए मुनियों की मन की उपमा नीर से किए और बालक के समान निर्विकार ठाड़े, क्योंकि बालक के अंदर विकार है नहीं, तो बालक होता है। गया गुरु वैद्य जी के पास और कहने लगा, वैद्य जी मेरी आंखों में बहुत दिनों से दिखता नहीं,
वैद्य जी ने कहा आँख का पेड़ होता है, बहुत जहरीला होता है, दूध निकलता उसमें। बोले हाँ, कौए का दूध डाल लो। और बच्चा किसी के साथ आया था, उसने कहा किसी को बता दोगे तो असर नहीं करेगा, बताना नहीं किसी को। और आँख का दूध डाल लिया बच्चे ने। बच्चे को कुछ ऐसी बीमारी थी कि उससे ठीक हो गया, वरना तो आँख फूटनी थी। वो तो फूटने के लिए वैद्य जी ने बताई थी, लेकिन वो ठीक हो गया। सेठ ने उसे मोहरें ला कर दी कि तुमने मेरा बेटा ठीक कर दिया। आप बताओ, सेठ जी को तो भले पता नहीं है तो उन्हें ला कर दिया, लेकिन वैद्य को पुण्य बंद हुआ या पाप बंद हुआ? क्योंकि वो वैद्य का उद्देश्य अच्छा नहीं था, इसलिए उसे पाप बंद होगा। अब इन प्रवृत्तियों में हमें उद्देश्य का ध्यान रखना है। यदि हम मात्र मंदिर इसलिए आते हैं कि हमें स्वर्ग मिल जाएगा, कुछ लोग कहते हैं पुण्य कमा लो, पुण्य कमा लो। हमने कि कमाई की ऐसी आदत है कि यहाँ भी पुण्य कमा लो। अरे पुण्य तो पुण्य, पाप फल माई हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाई। कहते हैं पुण्य की पर्याय भी हर गिज कदम न रखिए गुनाहों की राह में, किसको मजा मिला है कांटों की छाव में। पाप तो पाप है ही, लेकिन पुण्य के द्वारा भी हम कहीं पाप नहीं कर ले। हम जो पूजा के माध्यम से भगवान मुझे ऐसा सुख मिले, क्या सुख मिले? इंद्रियों के सुख है क्या? कहते हैं ये तो दुख से अंतरित हैं, दुख ही है इनके अंत में। तो हमारी वाणी हित हो, मित हो, प्रिय हो, और कैसी हो? आगम के अनुकूल हो। यदि हमने अभी वाणी पर कंट्रोल कर लिया तो एक दिन हमारी वाणी कौन वाणी हो जाएगी? भगवान की दिव्य ध्वनि होकर खिलेगी। और वो इतना पुण्य नहीं किया हो कि तीर्थंकर बनकर वाणी खिले, तो कम से कम गणधर होकर उनकी वाणी झेलने का मौका तो मिलेगा। इतना भी नहीं मिला तो आचार्य वीतरागी आचार्य होकर उनके लेखन का काम तो भगवान की वाणी। आज क्या होता है, हमारे प्राचीन शास्त्र सब विलुप्त हो गए। हम कैसी पूजा करते हैं, हम और पाप बंद करके चले जाते हैं। हमें इतना विवेक नहीं रहता कि एक भी चावल भूल से भी नहीं जाना चाहिए। एक माला कम फेर लेना, लेकिन एक बार पेज पलट कर जिनवाणियों के उठाकर दो दो चार चार जिनवाणियाँ रख दिया करो। कभी कोई जिनवाणी फट रही है, हम कहते दूसरी ले आना, फट रही है। क्यों फट रही है? वो हमारे आगम हैं, वो हमारा दर्पण है, वो हमारी पथ प्रदर्शक हैं, वो माँ से बढ़कर है। माँ सिर्फ जन्म देती है, लेकिन जिनवाणी जीवन सुधार देती है। जिनवाणी जिन देव से रो रो करे पुकार, और मुझे छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधार। ऐसे लोगों के अधिकार में करके जो सिर्फ हमें कैद करके रख लेते हैं, उन्हें हमसे कोई वास्ता नहीं रहता है। सत्य अहिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं, दीवाली पर पुत जाता है। आगम की अवहेलना हमने भूल से कर दी तो जन्म जन्मांतर तक हमें कभी मति ज्ञान और सुत ज्ञान भी नहीं होंगे, सम्यक ज्ञान भी नहीं होंगे। तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना। आदान निक्षेपण, अपन क्या करते हैं, कुछ चीज़ उठाते हैं और रखते हैं। हमारे घरों में क्या परंपरा थी, रोज सुबह बिस्तर उठते थे और शाम को जगह साफ करके जो बिस्तर लगते थे, कभी याद होगा, जो उन बिस्तरों पर सोकर सुकून मिलता था, वो अब डल्लभ के गद्दों पर सुकून नहीं। अब तो एक खटिया है, वो कहते थे ना पहले कि इन लोगों की दारिद्र्यों की खटिया कभी उठती नहीं। वही खटिया हो गई, जिस जगह पैक हो जाए उस जगह कभी उठते ही नहीं। अरे ये हमारी जेनियों की पहचान थी क्या? हमारे यहाँ सब देख शोध के काम किए जाते थे। और क्या आनंद था जब छतों पर बिस्तर लगते थे, तो जब नल नहीं चलते थे तो मच्छर नहीं थे, क्योंकि पानी की गंदगी नहीं थी। उतने ही आदमी मेहनत से लाता था और खत्म।
उतना ही सूख जाता। नालियों में पानी बहाने की कहाँ गुंजाइश थी। और हमें लगता है सुविधा हो गया। सुविधा क्या हो गई, पहले गांव के बाहर तालाबों पर, नदियों पर लोग कपड़े धोआते थे और वहाँ मिलना जुलना भी हो जाता था, सूख भी जाते थे। और शाम के टाइम दिन भर अच्छा खासा मनोरंजन, कहना कपड़े धो दिए फिर सूखने के बाद उठा कर लाते थे, क्योंकि गीले कौन लाएगा उतनी दूर से। तो ध्यान रखना, हमारा विवेक था उस समय। अब तो पता नहीं, पहले धन गड़ाते थे, अब क्या गड़ाए अब सबको पता है जमीन के अंदर। आपके घर में क्या है, टैंक ही टैंक है। और उसके बाद भी तो हमें आज भी कोशिश करना है। जो चीज़ है, अब नए लोगों को नहीं मना कर सकते हो, लेकिन कम से कम रखते उठाते हुए बोलो बेटा घसीट के नहीं उठाते। मंदिर में आपने देखा होगा एक मुड्ढा पड़ा होगा, 4 लोग उसके साइड से निकल जाएंगे उसे उठाने की। उठाना भी होगा तो यहाँ से बाहर तक चले जाओगे आवाज़ देने को कि जरा इसको किनारे रख दे। हम मंदिर में इतना काम नहीं कर सकते हैं। मंदिर की कोई चीज़ खराब हो जाएगी तो खराब हो गई, अरे उसे ठीक कर लो। पीतल के बर्तन तो ले आते हो, पीतल के बर्तनों को साफ रखने की भी उन्हें भी दो। कभी ऐसा हो कि कोई की तबीयत खराब है तो मुंह मत देखो, तुरंत काम करो। ये सब हमारे पूजा के अंग हैं, पूजा के ही अंतर्गत आता है। तो आप ध्यान रखना। और कहते हैं प्रतिष्ठापन, कि कहीं भी हम मलमूत्र क्षेपण आदि कर रहे हैं तो ध्यान रखें हमें कैसे चलना, कैसे खाना, कैसे बोलना, क्या चीज को रखना उठाना और कैसी जगह मलमूत्र क्षेपण करना, ये सब हमें विवेक रखना चाहिए। तुम्हारी 5 समितियां और 3 गुप्तियां पल गई तो तुम्हें ना आता हो कुछ आगम का, तुम्हें मोक्ष पद का हो जाएगा। ये अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं यदि अष्ट प्रवचन का ज्ञान हो जाए तो भी मोक्ष पक्का है। हम शास्त्रों में ही लगे रहते तो हमें कोशिश करना है कि पुण्य को कैसे करें। हमारी प्रवृत्ति यदि प्रमाद से रहित हो जाएगी, हमारी प्रवृत्ति यदि समीचीन हो जाएगी, हम सम्यक होश रखें कि किसी भी क्रिया के द्वारा हमें और दूसरे जीवों को संक्लेश नहीं हो, वही पुण्य है। तो संक्लेश कैसे नहीं होगा। हमने क्षमा मार्दा वार जब सत्य सौच संयम, और आप सबको पता है तब आदि धर्म करते हैं। क्या इसका अर्थ है, ये तप कोई नाम की क्रिया नहीं है। संयम नाम की, क्षमा नाम की, क्षमा अंदर से आती है कि किससे क्रोध करना। एक कर्जा चुक गया, कोई ने कहा ही तो है हमसे, मारा तो नहीं, और मार भी देगा तो ये तन को समाप्त कर सकता है। तन तो आज नहीं तो कल जाना ही है इसको। तो ये तो विदा, ये तो क्या है, शमशान की चढ़ना है, शमशान की वेदी पर इसकी आहुति है। तो आप सब ध्यान रखेंगे कि अपने आप को पुण्य में यत्न पूर्वक करना होगा। जन्म जन्मांतर से हमने पाप किए हैं, पाप में तुरंत प्रवृत्ति चल जाती है, नहीं कोई कहे तो भी पाप क्रियाएं अपने आप हो जाती हैं और पुण्य को करना पड़ता है। तो पुण्य किससे होता है, 60 आवश्यक कर्तव्यों से पुण्य होता है। 60 आवश्यक कर्तव्यों को हम ये नहीं कि करना पड़ता है, आपको अपने बच्चों को पुण्य कर सेवा करनी पड़ती है, प्रेम करना पड़ता है कि हो जाता है, हो जाता है। बच्चा अपना एक दिन नहीं दिखे तो चैन नहीं पड़ती है। और मंदिर में अभिषेक पूजा में कितने लोग आते हैं, आप विचार करना। हमारी यही अभिरुचि रही तो ये मंदिरों का क्या होगा। मंदिर बड़े नहीं बनाना है, भाव बड़े बनाना है। मंदिर तो हमने बहुत बड़े बड़े बना लिए, लेकिन मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा। तो हम कलयुग और सतयुग कुछ नहीं होता है। पंचम काल में वैसे तो आपको पता है लक्ष्मण ने अपनी पत्नी से कहा था यदि समय पर नहीं लौटूं तो हिंसा का दोष लगे, झूठ का दोष लगे, कुशील का दोष लगे।
उसने कही कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अंत में उन्होंने कहा था कि यदि मैं समय पर नहीं लौटूं तो पंचम काल का मनुष्य बनो। उन्होंने कहा था ठीक है। अब विश्वास हो गया कि आप लौट आओगे, क्योंकि इस काल में कोई भी जो आज संत साधु हैं वो भी पंचम काल में मनुष्य गति में जन्म ही मिथ्या से होगा। यहाँ हम सम्यक दर्शन कर सकते हैं लेकिन जन्म नहीं होता है। यदि हमने मनुष्य आयु बांधी और बाद में सम्यक दर्शन हो गया तो हम भोग भूमि के मनुष्य बनेंगे, कर्म भूमि के मनुष्य नहीं बनेंगे। क्योंकि कर्म भूमि में और पंचम काल में अधिकांश पापी लोग पैदा होते हैं। और कुछ पुण्य आत्मा यदि यहाँ आकर पुण्य कर ले, सम्यक दर्शन कर ले, तो वो हालत होती है कि एक तो नदी के सूखने के बाद चंद मछलियाँ बचती हैं, और चंद मछलियाँ भी बचती हैं, उन्हें बगले नहीं छोड़ते हैं। यहाँ वही हालत होगी कि चंद लोग धर्मात्मा होंगे, उन्हें पापी लोग टॉर्चर कर करके कह कह के उन्हें भी पतित करने की कोशिश करेंगे। तुम अपने आप को, अपने धर्म को कैसे बचाएं? पंचम काल में हमें स्वयं पुरुषार्थ करना होगा, स्वयं में विवेक रखना होगा। हर क्रिया में विवेक रखो, कोई दिक्कत थोड़ी और अच्छे से होगी। आज हमारी ये स्नान समिति भी पल जाए, क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना और किन भावों से खाना। क्या खाना तो हम देख लेते हैं, लेकिन किन भावों से खाना इसके बारे में ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो कब खाना, क्या खाना, कैसे खाना, किन भावों से खाना और कितना खाना, ये सब आपको अगले सत्र में बताया जाएगा। क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा ही होगा मन, और जैसा पियो पानी वैसे ही बोलो वाणी। तो आप सब पुण्य के बारे में विचार करेंगे। जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं हुई तब तक प्रयत्न पूर्वक शुभ उपयोग में अपना उपयोग लगाएंगे, और अशुभ को कोशिश करेंगे कि अशुभ हम पर हावी ना हो जाए, अशुभ हमें न चलाने लगे। हम अशुभ को परिवर्तन करके शुभ में परिवर्तन कर देंगे। क्योंकि एक बार एक राजा ने क्रोधित होकर सारे कारीगरों को उसने खाई में पटक दिया और बेड़ियां डालकर पटका। तो एक जो सबसे बड़ा कारीगर था वो हंसने लगा, कहने लगा मैं ये सबकी वो बेड़ियां खोलना जानता हूँ, मैं खोल दूंगा। सब लोग रो रहे थे। लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तो अपनी बेड़ी देखकर रोने लगा। लोगों ने कहा तुम अभी तो कह रहे थे सबकी बेड़ियां खोल दोगे। बोले सोचा था सबकी खोल दूंगा, लेकिन अब मुझे पता चला मेरी बनाई बेड़ी मेरे हाथ में है, और मैं सबसे बड़ा लोहार इसलिए माना जाता हूँ इस इलाके में क्योंकि मेरी बेड़ियाँ आसानी से कोई नहीं खोल सकता है। मेरी बेड़ियों के बीच में जहाँ जोड़ होता है वहाँ मैं सील लगा देता हूँ, ये मनुष्य से नहीं खोली जा सकती है। मुझे क्या पता था कि मेरी बेड़ियाँ एक दिन मेरे ही हाथ में आ जाएंगी। लेकिन किसी ज्ञानी ने कहा कि जहाँ तुमने मोहर लगाई है उस मोहर को कोशिश करो, लगाई तो तुमने है, तुम्हें उसका जोड़ तो पता है। इसी प्रकार से ध्यान रखना, हमारी हाथ की बेड़ियाँ भी बहुत मजबूत हो गई हैं क्योंकि हमने मोहर लगाई है, लेकिन जहाँ लगाई है वो जोड़ भी हमें याद होना चाहिए, खोलने का तरीका। तो जो हमारी प्रवृत्तियों से, मन वचन काय से हमें पाप बंध हुआ था उससे हम पुण्य बंध में बदल सकते हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप भी लोग भी, जैसा कि गाथा का मैं कहा था कि पुण्य फल को आदमी चाहता है लेकिन करता नहीं है, और पाप के फल को चाहता नहीं लेकिन यत्न पूर्वक करता है। तो आप लोग यत्न पूर्वक पुण्य करेंगे।